पहले आंदोलन चला था बेटी बचाओ, अब चल रहा है बेटा बचाओ। हम लोग तो सतर्क हो गए, हम लोग तो ये सोच रहे कितना दूर रहे ज्यादा अच्छा है। तो आप अपनी वाइफ से डर के रहते हैं? हाँ, कोशिश करते हैं। फिलहाल हमने ड्रम बेच दिया है। सिर्फ जिंदगी भर ये सोचता है कि मैं काम करूंगा, पढ़ाई करूंगा, जॉब करूंगा अपनी बीवी के लिए, और वही बीवी एक्चुअली में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रह के या फिर बॉयफ्रेंड के साथ मिल के बीवी ने मार दिया है, तो ये गलत बात होती है ना। तो आप अपनी वाइफ से डर के रहते हैं? अरे आज ही अभी बात कर रहे थे वाइफ से, हम बोले हैं बात करने में थोड़ा सा अभी बात कर रहे थे, हमने तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो हम किसी और से फिर फंस जाएंगे। अभी बात करने लगेंगे, बोले देख लीजिएगा था केस याद है ना, बता जो मेरे से कभी झूठ नहीं बोलती है। बोले आपका कसम झूठ नहीं बोलते हैं, हमको सच में नहीं बोलती है। नहीं, हम स्क्रीनशॉट लिए मोबाइल से भेज दिया उसके व्हाट्सएप पे। हमने कार वहां से गुजरा है, जबकि परसों कार गया था तू बताई थी, लेकिन कल कार गया है ये नहीं बताई, क्योंकि हर बात बताती है गाड़ी लेके वहां गए थे, चाहे उस तरफ से टोल का ये प्लाजा का आया हुआ है बिल। बोले कि आपका कसम सही में नहीं गया है, क्या करना है, या तो पूछना पड़ेगा उससे क्लियर, भाई मन में क्या है, किसी और से फंसी हुई तो चली जा तू। मैं तो यही कहूंगा, अगर फंसी हो ना तो जा शादी कर ले, हम भी जाके मिठाई खा के आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़7 मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में राशि। आज हम हजरतगंज आए हुए हैं, जो ऐसे केसेस हो रहे हैं मेरठ जैसे, और एक वाइफ अपने हस्बैंड को मार रही है, उस पर लोगों की क्या राय है, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं और ये भी जानते हैं कि इस अपराध को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए लोगों से जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? प्रखर दीक्षित। जो मेंस हैं उन पे जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, जो मेरठ वाला केस हुआ, अभी एक महिला ने अपने पति को मारा है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? जो मेन है वो कितने सेफ हैं? फिलहाल तो नहीं है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल निकाले हैं वो भी ज़्यादातर उनका ही फेवर करते हैं, वुमेन्स का। तो आई थिंक मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए तो नहीं से। तो पुरुषों के लिए भी एक जो है वो बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, आपका ऐसा कहना है? जी, मेरा यही कहना है कि क्योंकि फिलहाल में तो भी ये वुमेन्स के ही फेवर में है ज़्यादातर। अगर वो कुछ जरा सा कोई भी मैटर हो जाने पे अगर वो ये भी कह देती हैं कि इन्होंने मेरे साथ किया, उनके सिर्फ कहने मात्र से ही हम लोगों को जेल या वो सब हो जाती है, तो ये ठीक नहीं है। सर आपका क्या कहना है इस पे? मेरा तो कोई वैसे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है फिलहाल, पर गलत तो है, क्योंकि एक इंसान जो सिर्फ जिंदगी भर ये सोचता है कि मैं काम करूंगा, पढ़ाई करूंगा, जॉब करूंगा अपनी बीवी के लिए, और वही बीवी एक्चुअली में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रह के या फिर बॉयफ्रेंड के साथ मिल के कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम करती है, और फिर उसके बाद में पता चलता है कि उनका, मान लो कि मेरे पापा मम्मी को पता चलेगा कि बेटा गायब हो गया है, मर गया है, और उसकी बीवी ने मार दिया है, तो ये गलत बात होती है ना। मैंने जिंदगी भर उसी चीज़ का सपना देखा है कि मैं जॉब करूंगा, शादी करूंगा, फिर उसके बाद बीवी को संभालूंगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत चीज़ है। और देखा जाए तो इस हिसाब से मर्दों के लिए हेल्प के लिए कोई लॉज है भी नहीं जिसके हिसाब से हम लोग अपने लिए आवाज़ उठा सकें, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, वो जो है इस सरकार में सेफ नहीं है, या जो है जो महिलाएं हैं वो उनका अत्याचार इतना बढ़ रहा है? बहुत सारे लॉस तो इस सरकार में, इस गवर्नमेंट में ही निकले हैं। अब जैसे अभी रिसेंटली एक लॉ निकला था जिसमें बताया गया था कि अगर बीवी का किसी आदमी के साथ, किसी पति के अलावा किसी आदमी के साथ गैर संबंध है और उनका बच्चा होता है कि गैर संबंध में, तो उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी मेरे पे ही आएगी। ये लॉ कहता है। ये अभी रिसेंटली निकला है, मेरे को पता नहीं कब निकला है, बट मेरे ख्याल से पिछले महीने निकला है, फिर इसी महीने निकला है। तो ये गलत बात है ना। बेसिकली अगर मेरी जिम्मेदारी खुद की, अपने बच्चे की मैं संभालूंगा, वो समझ में आता है मेरे को, बट अगर मेरी बीवी का मानना है कि उसको किसी के साथ गैर संबंध रखना है, तो वो उस आदमी को देखना चाहिए ना, मेरी गलती है उसमें। चलिए, पर क्योंकि लॉ के हिसाब से देखा जाए तो अब जब लॉ बन ही गया है तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो हमारा कोई फॉल्ट है भी नहीं इसमें। इसका मतलब तो अब औरतें शादी करें, फिर उसके बाद अपने किसी भी आदमी के साथ गैर संबंध बनाए, बच्चा कर लें और सारा बोझ हम ही संभालें, तो इसमें तो कोई हमारा कुछ है बनता भी नहीं है। तो जो पुरुष हैं उनके लिए आपको आवाज उठानी होगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अब मैं क्या ही ऐसे आवाज उठाने वाली बात तो मैं अकेले तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। देखो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट से अपील ही कर सकते हैं कि ये जो विमेंस के फेवर में जो लॉ है, इनको, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बॉयकॉट कर दीजिए उनको, पर कुछ हमारे फेवर में भी रखिए, बस यही कह सकते हैं। और क्या प्रॉब्लम एक्चुअली में ये है ना कि हमेशा से ये देखा गया है कि एक औरत की जिम्मेदारी हमेशा एक आदमी उठाता है, और ये एंशिएंट टाइम से देखा जा रहा है कि एक औरत के पास उसके पति के अलावा कोई नहीं होता है।
और इस वजह से देखा जाए कि अगर हम लोग कुछ भी उल्टा फुल्टा काम करते हैं तो वो पूरा पूरा जिम्मेदारी हमारी फैमिली पे जाता है और बेसिकली मेरे ऊपर ही आता है। बट अगर औरत कोई काम करे तो उसकी गलती मेरी होती है। मेरी गलती क्यों हो जाएगी? मैं तो उसको जानता भी नहीं, मेरी शादी उससे पहले मैं जानता नहीं था। अगर लव मैरिज होती है तो आप लव मैरिज की तो अलग बात होती है ना। लव मैरिज में तो चांस ही बहुत कम चांस। उनकी तो लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज हुई थी आप तो अब देखा जाए ना तो ये वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरठ में क्या हुआ, जो औरत थी उसको ड्रग्स के लत लगी हुई थी। अब जो इंसान ड्रग्स की लत में है उसके लिए तो केस बिल्कुल ही अलग हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से एक नशा टाइप है जिसको बुलाना तो कोई ऐसे कोई नॉर्मल बात, बच्चे वाली बात तो है नहीं। तो ये देखा जाए तो गलती सारी की सारी आदमी की ही थी, क्योंकि एक औरत अगर नशे में आकर बहुत फालतू काम कर रही है तो वो उस औरत की जिम्मेदारी बनती नहीं है। बट गलती मैं फिर भी बोलूंगा कि गलती दोनों की है, किसी एक की गलती मैं नहीं बोल सकता, दोनों की गलती है, लड़के की या लड़की की। मेरे को मुस्कान नाम है शायद से, क्या नाम था? हाँ बस मेरे वही बात है। थैंक यू। और भी लोगों से पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस पर और लोग इस पर क्या कहते हैं। देखिए, पहले आंदोलन चला था बेटी बचाओ, अब चल रहा है बेटा बचाओ। अब सिचुएशन उल्टी हो गई है, ये चीज़ें हैं। और देखिए, उसमें तो जो लड़की है उसको तो नशे की आदत थी, तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर इसमें मानसिक रूप से भी और नशे के रूप से भी, दोनों चीज़ों से उसका मानसिक संतुलन खराब था, इसलिए उसने इतनी खतरनाक चीज़ों का अंजाम दिया है। सर, ऐसे बहुत सारे केसेस लखनऊ में भी एक हुआ है डबल मर्डर का, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। और ऐसे बहुत सारे बैंगलोर और औरैया से भी सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये आप काकोरी वाले मामले की बात कर रही हैं? उसमें तो सुना है कोई वो लखीमपुर का कोई सिपाही था, जी। उसमें भी प्रेम प्रसंग वाला मसला सुनने में आया है। अब उसकी तो अभी जांच चल रही है शायद। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो तो जब अखबार निकलेगा तो पढ़ेंगे ही हम लोग, है ना। बाकी मामले तो बहुत सुनते रहते हैं हम लोग। लखनऊ में तो मुझे लगता है शायद ये दूसरी घटना है ना। हाँ, तो अब ये हम लोग तो सतर्क हो गए हैं। हम लोग तो ये सोच रहे कितना दूर रहे ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपनी वाइफ से डर के रहते हैं अब? हाँ, कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमने ड्रम बेच दिया है। सर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जो भैया ने कहा वो सही है, और वाइफ से हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमारी वाइफ वैसी नहीं है जैसी वो थी। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया है। अब क्या मानसिकता थी उस लड़की की जिसने उसको अंजाम दिया, और एक ऐसे व्यक्ति को लेके अंजाम दिया जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और क्या कहें, आप बताइए। सर, और जो लखनऊ में केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं एक्चुअली। बढ़ रहे हैं तो एक्चुअली उस पर क्या कहा जा सकता है। लोगों की मानसिकता खराब होती जा रही है। अब उन पे देखिए, प्रशासन जब तक कड़ाई से इस पे ध्यान नहीं देगा तब तक इन सब चीजों को खत्म नहीं किया जा तो सकता। आपका कहना है कि इस पे प्रशासन की गलती है? प्रशासन की भी गलती है, प्रशासन की भी गलती है। और देखिए, लड़की आती है आलमबाग में, उतरती है, ऑटो रिक्शा करती है, वो घर पे फोन करती है, बीच में प्रशासन ही तो नहीं आया समय से, नहीं उस लड़की की जान बचाई जा सकती थी। इसलिए और भी जो ये ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं तो उस पे एक कानून बनना चाहिए पुरुषों को लेकर के। हाँ, पुरुषों को लेकर कानून बनना चाहिए भाई। सभी लोग संयम बरतेंगे तभी तो ये कानून तो संयम बरतने वालों के लिए बना है ना। अब जो विदाउट बदमाश ही है उनके लिए कौन सा कानून? वो तो कहते हैं हम करेंगे, हम जेल चले जाएंगे। सारी चीजें हैं कि नहीं। मानसिकता किसी की कोई, अब हमारे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में दीदी क्या है, ये तो किसी को नहीं पता है ना। सबसे पहले क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? इससे पहले पुराना जाइएगा तो दिल्ली में एक घटना हुआ था। वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में एक लड़की रह रही थी एक मुस्लिम लड़के के साथ में, वो लड़का ने उसको मार दिया था। आज यहाँ उल्टा हुआ, ये होना है। पता नहीं, सुशांत सिंह राजपूत 1 साल बाद परसों 27 को न्यूज में आया है, जो उसका रिया सेन के साथ क्लीन चिट दे दिया। तो क्लीन चिट दे दिया, उसमें क्या करना था? अब वो तो लड़की निकल गई वहां से। लोग अभी बोलते नहीं मरवाया गया, कोई बोलते हैं घटना हुआ, लेकिन जो न्यूज में आया हम वही देखते हैं। ये होते रहा है। किसी के दिमाग को पढ़ना ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये कहा नहीं, इसीलिए तो साइकेट्रिक डॉक्टर है, चाहे कुछ भी है। तो या तो लड़का नहीं समझ पाया लड़की को किस कारण से उसे रिलेशनशिप में आए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो समझ लिया वो अपना लाइफ जी लिया, और नहीं समझा तो कोई जरूरी नहीं है। जो लड़का लड़की बहुत की मदर बेटे को मार दे रही है, बेटा माँ को मार दे रहा है, वाइफ हस्बैंड मार दे रहा है, पिछला लड़का लड़की को मारा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्रेंड में आया आप उसके बारे में पूछ रहे, पुराना फिर भूल जाता है लोग, ये भी कुछ दिन बाद भूल जाएगा, फिर तो बस चलेगा, ऐसे चलते रहेगा। तो आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हो चुकी है। तो आप अपनी वाइफ से डर के रहते हैं?
अरे आज ही अभी बात कर रहे थे वाइफ से, हम बोले हैं बात करने में थोड़ा सा अभी बात कर रहे थे, हमने तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या, बच्चा भी छोटा छोटा है। बोले कि देखिए ना तुमको बच्चा है, अभी उठाएंगे वो लोग तंग करेगा, अगर नहीं करेंगे ना तो हम किसी और से फिर फंस जाएंगे। अभी बात करने लगे एकदम आने सारे, अभी 4 बजे की बात है। बोले देख लीजिएगा तो हम केस याद है ना, हम कहे ठीक है तो मरना तो कल, हम मरने से डरते नहीं, मार देना, वो लगेगा मरना है, जो जीतेगा वो मारेगा एक दूसरे को। फिर थोड़ा देर हंसी किया, मजाक तो चलता ही है सबसे, रख दिया फोन, वो चलता है। कोई नहीं मन को पढ़ सकता है, कभी भी नहीं पढ़ सकता है, इसलिए सेल्फ खुश रहना बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए किसी के ऊपर, जो गलत कदम चाहे गलत कब उठा रहे हैं, चाहे गलत कब, कहाँ नहीं जा सकता। आज से 4 दिन पहले की घटना, 5 दिन पहले, हम मोबाइल का मैसेज दिखाएंगे आपको। मेरा कार है घर पे, शायद आप बीवी पे विश्वास नहीं करते, हम वो विश्वास नहीं किया। सुबह में 4 बजे जब मेरा नींद खुला तो मेरे मोबाइल में मैसेज आया, जो दिन में 1 बजे ना मेरा कार वहां से गुजरा है, टोल प्लाजा से पैसा कटा, मैसेज आया मोबाइल पे। मैं सुबह में उठा और वाइफ से बात किया अच्छे से। अब बात करने के बाद जो तुम बता, जो मेरे से कभी झूठ नहीं बोलती है, बोली आपका कसम झूठ नहीं बोलते हैं, हमको सच में नहीं बोलती है। नहीं, हम स्क्रीनशॉट लिए मोबाइल से भेज दिया उसके व्हाट्सएप पे, हमने कार वहां से गुजरा है, जबकि परसों कार गया था तू बताई थी, लेकिन कल कार गया है ये नहीं बताई, क्योंकि हर बात बताती है गाड़ी लेके वहां गए थे, चाहे उस तरफ से तो टोल का ये प्लाजा का आया हुआ है बिल। बोले कि आपका कसम सही में नहीं गया है। हम मजाक नहीं, मैं करूँ कंप्लेन क्या उस पर। मैं जब फास्टैग पे कंप्लेन किया तो मेरा पैसा 205 रुपया सही में वापस आ गया, वहां से मेरा गाड़ी गुजरा ही नहीं था। अब ये बताइए क्या कहा जा सकता है, साला सोशल मीडिया पे भी दिन का 1 बजे गाड़ी गुजर रहा है, रात के सुबह 4 बजे आ रहा है मैसेज। अब विश्वास ही नहीं, अब क्या करना है, या तो पूछना पड़ेगा उससे क्लियर, भाई मन में क्या है, किसी और से फंसी हुई तो चली जा तू, मैं तो यही कहूंगा, अगर फंसी हो ना तो जा शादी कर ले, हम भी जाके मिठाई खा के आ जाएंगे। क्या कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी का तो हो गया, 2018 में हुआ है, अभी 24 चल रहा है। अच्छा, तो आपको अपनी वाइफ पे ट्रस्ट है? ट्रस्ट है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता, न प्यार का कोई उम्र है, आना कोई भरोसा है, हो सकता है मे भी वो जाती एजुकेटेड है, स्कूल में जाती है पढ़ाने के लिए, वो 11-12 के बच्चों को पढ़ाती है, पीजी कर रखी है। अब वहीं पर उसका मन करे, वो तो हम पूछे ही स्कूल में, हम बोले यार तुम्हारे स्कूल में इतने बड़े बड़े बच्चे आते हैं, कोई बोले आती है तो बोलती है लड़की, जो हमारे बेंच पे आई लव यू लिख दिया मैम, देखिए ना कोई लड़का आता है, मैम देखिए ना वो लड़की हमको आई लव यू बोल दिया, ये चीज होता है। बोलते समझाते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो। हम तो उसी स्कूल में ही पूछे, हम वाइफ के साथ बैठे हुए थे स्कूल में, एक दिन वो फॉर्म भर रही थी 10th का, देखिए कि सारा लड़का का फॉर्म भर दी पहले और लड़की को बैठा के रखी, बाद में लड़की को भेजी। हम रहते ना तो सारा लड़की का पहले भरते, लड़का मैंने पहले लड़का का भरते, लड़का का हेल्प करेगा, लड़की का भर देना चाहिए। बोले जब लड़का घेरता है ना चारों तरफ से, तो ये बीएड क्लास में सिखाया गया, पूरा एकदम हावी हो जाता है, यंग लड़का है तो थोड़ा सा लगता है, तो इसी कारण से स्कूल में सिखाया गया जो पहले, तो अब जैसा शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है, लेकिन बीवी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसका मन में होगा कोई नहीं। ऐसी घटना हम लखनऊ में है, बीवी बिहार में है, ट्रस्ट या दोनों अलग अलग जॉब कर रहे हैं, वो अलग कर रही है, हम अलग कर रहे हैं। ऐसी एक घटना बिहार से भी सामने आई है, दरभंगा से, जहाँ एक प्रिंसिपल ने अपनी उनके कॉलेज की जी न्यूज में मैंने देखा था, मैं उसको एक दिन न्यूज में देखा तो मैं भेजा भी उसको। तो ऐसा वही नहीं, जो ट्रेंड में आ जाता है ना वो चलता है, नई ट्रेंड में आता है तो ऐसा बहुत सारा घटना है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बहुत लो लेवल पे भी, ऐसे गांव ग्राम में भी है, जो लोग दबा देता है, बोलता है चलो ऐसा घटना हुआ, निकालो टीचर को अलग कर दो, स्टूडेंट को अलग कर दो, ऐसा होता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन जो समझदार इंसान है, जैसे आप टीचर है, हम स्टूडेंट है, या कोई भी बच्चा है, तो समझाना चाहिए जो भाई ये गलत चीज है। वो जो समझदार व्यक्ति है, टीचर भी उसमें मजा लेने लगता है, देखते अभी मिला है ऑफर, खा लो जो मिला हुआ है, वो चीज है। लोग विश्वास ही है, हम मेरी वाइफ और मेरे में ट्रस्ट ही है, जो हम यहाँ पे हैं। हम भी किसी और के साथ घूम सकते थे, दोस्त के साथ आए हुए हैं चाय पीने के लिए, फर्क यही है। तो आप अभी जो आए हैं अपने दोस्तों के साथ में, तो उनको पता है? अब बता देते हैं, वो जानती है जो चाय पीते हैं तो चाय पीते हैं, हम ये इसी के लिए नहीं छुपाते, जहाँ चाय यहाँ अभी कॉल करेंगे तो बोल देंगे चाय की दुकान पे आए, वो जानती है यहाँ पे आई है, बराबर घूमी है लखनऊ पूरा, तो बोल बता देते हैं जाए यहाँ चले आते चाय पीने के लिए। चलिए, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे लोगों की अलग अलग मानसिकता है, जो ये केसेस हो रहे हैं इसको लेकर के, और बहुत सारी ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इस पे भी लोग जो है अपनी अपनी राय दे चुके हैं। लोगों का कहना है कि इसको थोड़ा कम करना चाहिए, लोगों को एजुकेटेड होना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों ने बताई हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और खबर के साथ में, फिलहाल के लिए बस नहीं। बने रहें Newstar7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।